साजन घर। सच सच बताओ कि पूजा को किसने बाथरूम में बंद किया था? देखो बच्चों, गलती करने से बड़ी गलती होती है गलती को छुपाना। ऊंट के पांव बहुत छोटे होते हैं, वो 4 कदम पे ही थक जाते हैं। इसलिए सच सच बता दो, ये किसकी शरारत थी? तुम लोग बताते हो कि मैं खुद पता कर लूं? सॉरी दादाजी, मेरी गलती है। मैंने ही पूजा जीजी को बाथरूम में लॉक किया था। गुड बॉय। जाओ बेटा, पूजा दीदी से सॉरी बोलो। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, उतना काफी है। आओ विकी, मेरे पास आओ। आओ बेटा, बैठो। देखो बच्चों, विकी ने अपनी गलती मान ली, इसलिए अब उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना बच्चों, सच बोलने वालों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जाने अनजाने में बचपन में गलतियां हो जाती हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमने भी बहुत शैतानियां की थी, लेकिन अगर कोई गलती हमसे हुई है तो सामने से आके माफी भी मांगी है। यही एक अच्छे चरित्र और सही परवरिश की पहचान होती है बेटा। जाओ, जाकर खेलो तुम लोग। दादाजी, मुझसे भी गलती हुई। बिल्कुल गलती तो इससे हुई है। इसने विवान पर पानी फेंका, तो इससे भी विवान से माफी मांगनी चाहिए। विवान ही तय करेगा कि वो इसे सजा देगा या माफ करेगा, है ना बाबूजी? तब तो पूजा, तुम्हें विवान से माफी मांग लेनी चाहिए बेटा। अब मैं पूजा को विवान भैया से मिलवा देती हूँ। चल पूजा। किरण, एक मिनट। हाँ बेटा, छत पर मिर्चियां सूखने के लिए रखिए, जा उसे उलट पुलट कर दे। क्या माँ, आपको भी अभी काम याद आना था, मैं बाद में कर लूंगी ना। नहीं बेटा, इतनी खिली खिली धूप है, मिर्चियां अच्छे से सूख जाएगी। हाँ, मैं बाद में कर लूंगी, बाद में करूंगी बेटा जा न, कुछ तो काम कर, जा करके आ। पूजा, विवान से माफी मांगने जा रही हो तो उसके लिए नाश्ता भी ले जाओ। मैं बना कर देती हूँ ना, आओ। दादा, क्या कर रहे हैं आप? बेटा, शादी में होने वाले खर्चे का हिसाब किताब रख रहा हूँ। रोज नए खर्चे हैं, हिसाब रखना तो जरूरी है ना। अरे मुझे दीजिए, आप इन सब चीजों की चिंता क्यों कर रही हैं? मैं देख लूंगा ना। आप बस शादी के मजे लीजिए। बेटा, समय का पहिया कैसे घूमता है। कल तक मैं तुझे अपने कंधों पर लेकर घूम रहा था और आज तू पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने लायक हो गया है। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा जी। शादी में आए मेहमान और रिश्तेदारों का ठीक से खातिर करना, क्योंकि अगर एक भी मेहमान नाराज हो गया तो दद्दू, कोई नाराज नहीं होगा। सब दुल्हा दुल्हन को दिल से आशीर्वाद देकर जाएंगे, ये मेरा वादा है। दद्दू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, देख रहा हूं कि तू कितना बड़ा हो गया है। मेरा विवान काम में इतना डूबा रहता है कि उसे खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहता है।
अरे मैं तो थक गई हूँ उसकी चिंता कर करके। अब से मेरे विवान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी अरे मतलब उसे टाइम पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब से विवान जी के खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। आप एकदम बेफिक्र रहिए। मेरा विवान ना बचपन से ही भोला और सीधा साधा है। बचपन में किताबों के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था और अब काम के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है। जना उसकी बहुत चिंता होती है। आपको चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। सच? थैंक यू मेरी चिंता कम करने के लिए। अब ले जा, नाश्ता उसके लिए ले जा। सच में अपने विवान के लिए मैंने एकदम परफेक्ट लड़की चुनी है। विवान जी तो यहाँ नहीं है, तो मैं उनसे माफी कैसे मांगू? उन्हें ये नाश्ता कैसे दूं? माँ सही कहती है, विवान जी सच में बहुत काम करते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसी लगी मेरी बिक्री? बिल्कुल विवान भैया जैसी आवाज निकाली ना मैंने। पता है, अगर मैं बॉलीवुड में होता ना तो इस सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार होता। यार ये आजकल के हीरो में हीरो वाली बात ही नहीं है। ना शक्ल है ना सूरत है, पता नहीं कहाँ से उठ करके आ जाते हैं। ओह वेल, ये बॉलीवुड की चर्चा ना बाद में करेंगे। तुम शाम को मुझसे मिलना घाट पे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके? क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? सब अभी बता दूं क्या? शाम को मिलना घाट पे। भैया, वो मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी। रख दीजिए, थैंक यू। माँ ने कहा है कि आपको पूरा नाश्ता खत्म करना है। आप पक्का खाएंगे ना? जी पक्का खा लूंगा। कबीर, ये दादाजी ने लिस्ट दी थी, ये सामान कहाँ मिलेगा? भैया आप लिस्ट दो ना, सब कुछ ला दूंगा मैं। अरे तुझे कोई सामान लाने की जरूरत नहीं, सामान मैं ले आऊंगा।
तू बस घर की रौनक बनाकर है ना? खुद भी एंजॉय कर और सबको एंजॉय करना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। विवान जी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? वो मैं काम। विवान जी, काम तो पूरी जिंदगी भर होता रहेगा। आप पहले नाश्ता कर लीजिए। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर घर और परिवार की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? ये लीजिए। विवान जी, खाना हमेशा आराम से और सुकून से खाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी किस बात की? माँ भी ना आपकी इसी बात से हमेशा परेशान रहती। आप पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं, खुद के बारे में सोचते ही नहीं। आराम से खाइए। आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। आई एम सॉरी। वो मैंने आप पर पानी मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस बात के लिए आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मैं तैयार हूँ। गलती और गलत हरकत में फर्क पता है मुझे। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ आपने जानबूझकर नहीं किया। सो जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। काम तो पूरी जिंदगी भर होता रहेगा। आप पहले नाश्ता कर लीजिए। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर घर और परिवार की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? इतनी जल्दबाजी किस बात की? माँ भी ना आपकी इसी बात से हमेशा परेशान रहती। आप पूरी दुनिया की फिक्र करते हैं, खुद के बारे में सोचते ही नहीं। थैंक यू। अरे वाह, परफ्यूम लगाया जा रहा है, बाल संवारे जा रहे हैं।
आखिर बात क्या है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं ऐसे ही। बेटा, माँ के लिए सिर्फ शब्द नहीं, आंखों के जज्बात ही काफी है। विवान, सच बता ना, पूजा कैसी लगी तुझे? माँ आप भी ना। मतलब मैं सही हूँ? माँ, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ? अभी तक तो हम ठीक से मिले भी नहीं। एक ही छत के नीचे रहते हो दोनों, जितना चाहे मुलाकातें बातें कर लो ना, किसने रोका है? हाँ? एक पराई लड़की का क्या हक बनता है हमारे घर के लड़के पर पानी फेंकने का? बाबूजी, ये लड़की हमारे परिवार की बच्चियों को बिगाड़ रही है। पहले इसने काजल को शह दी कि वो अपने होने वाले पति से फोन पर बात करे, और खुद मैडम बन के दरवाजे पर पहरा दे रही थी। बुआ जी, मैं भी थी वहाँ पूजा के साथ, वो अकेली नहीं थी। तू तो चुप ही हो जा, अपनी सहेली की इतनी तरफदारी मत कर। मुझे सब पता है, इसी ने उकसाया होगा तुम दोनों को। अरे जवान लड़की है, किसी के घर की मेहमान है, थोड़ी सी लाज लज्जा तो होनी चाहिए ना। पर नहीं, सारा दिन घर में मटकती फिरती है जैसे इसके बाप का घर हो। अमृता, तुम गलत समझ रही हो। पूजा ऐसी लड़की नहीं है। भाभी, आप तो रहने ही दीजिए, आप ही ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। देख रहे हैं ना उसका नतीजा क्या हो रहा है। पूजा, तुम किचन में जाकर दीपक की मदद करो। अमृता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पूजा बहुत अच्छी लड़की है और उसके संस्कारों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि संस्कार किसी को सिखाए नहीं जाते हैं, वो तो खून में होते हैं, जो जिंदगी के तजुर्बों से निखरते रहते हैं। पूजा सच में बहुत समझदार है। हाँ हाँ बिल्कुल, दुनियादारी की समझ में तो कच्ची खिलाड़ी होगी, मैं नहीं। पूजा की आंखों में ही उसकी निर्मल और पवित्र स्वभाव का सबूत है। हाँ हाँ, उसे परिवार को संजोने की भी समझदारी है। इतनी छोटी सी उम्र में हम सबको कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखाई हैं पूजा ने। सब लोगों ने मुझे गलत ठहराने का ठेका लेके रखा है। जब कुछ ऊंच नीच हो जाएगी ना, तब देखना, तब पछताएंगे आप लोग। फिर आएगी अमृता याद। अरे अमृता, न जाने अमृता की कलेश करने की आदत कब छूटेगी। खैर, तुम सब उसकी बातों पर ध्यान मत दो, शादी का घर है, माहौल को ठीक रखो। हे भगवान! अमृता, अब क्या हुआ? धत तेरी की, सारा का सारा दूध गिरा दिया। सारा दिन मुफ्त की ठूसता रहता है, फिर भी तेरे हाथों में इतनी जान नहीं है कि एक दूध का पतीला उठा सके। और ये काम करने का मन नहीं है तो क्यों बोझ बन के पड़ा है यहाँ? निकल जा यहाँ से। चल, मैं बाहर का रास्ता दिखाती हूँ तुझे। बाबूजी ने प्यार से 4 शब्द क्या बोल दिए, तू तो अपनी औकात ही भूल गया है। सॉरी बुआ जी, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किए ये सब हम। वाह, सॉरी। बस अंग्रेज एक यही शब्द छोड़ गए, सॉरी। किसी का कत्ल कर दो और बोल दो सॉरी। अरे तेरे सॉरी बोलने से ये गिरा हुआ दूध पतीले में वापस चला जाएगा। सॉरी। बुआ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दीपक भैया की कोई गलती नहीं है, वो मेरा ही धक्का लगा था इसलिए दूध गिरा। ये दूध का पतीला तो मैंने गिराया था,
फिर भी पूजा दीदी मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं। हाँ हाँ, अब तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। तुम इस घर की दत्तक पुत्री जो हो, है ना? बस कीजिए बुआ जी, बहुत देर से सुन रहे हैं हम आपको। पहले हम और अब पूजा दीदी, और ये घर बाबूजी का है ना, फिर आप किस हक से हम दोनों कैसे डांट रही हैं? अमृता, ये क्या बदतमीजी है? माँ, बदतमीजी हम कर रहे हैं। आपने देखा इस वाहियात नौकर को सर पे बिठाने का नतीजा देखा आपने? बस धन्यवाद दीदी, तुम्हें बचाने के लिए। हमारी गलती अपने सर लेने के लिए। कितनी अच्छी है पूजा जी, दीपक को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया।